नमस्कारम बंधुओं, भैया जी उवास के संख में आप सबका स्वागत है। आज भाद्रपद माह का प्रथम दिवस अर्थात सावन गया। अब वो किसी का सूखा गया, किसी का गीला गया, वो बात अलग है, लेकिन भादों को कहा जाता है कि भादों हरा रहता है। अर्थात सारी वनस्पतियाँ खिली हुई मिलती हैं, सारे पेड़ पौधे वृक्ष सब वर्षा के जल से भीगे हुए हरे हरे हरितिमा चारों ओर फैली रहती है, जो आँखों को मन को हर प्रकार से शांति देता है। आदरणीय भाई भूदेव शर्मा जी हरिद्वार से मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, स्नेह देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं अपने भाई भूदेव शर्मा जी। स्नेह रखते हैं, इसलिए यदा कदा आ जाते हैं वाचन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि ये अंक भैया जी उवास का है, जिसमें हम कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर चलने वाली विभिन्न कार्यशालाओं की जानकारी देते हैं। कुछ क्या परिवर्तन होने जा रहा है उसमें, कुछ नियम में कहीं इधर उधर हो रहा है, नई कार्यशाला कौन सी चल रही है, किसकी अध्यक्षता में चल रही है, उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या विषय हैं, किस किस प्रकार से उसमें सहभागिता दी जा सकती है, किस प्रकार से इस पटल में सदस्यता ली जा सकती है, और किस प्रकार से इस हमारे शिक्षा अभियान को, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तौर पर है, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, कोई भी किसी भी ज्ञान से वंचित न हो। हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे पटल पर हर प्रकार के ज्ञान का प्रसार हो। छोटे बच्चों को ABCD सिखाने से लेकर के बुजुर्ग व्यक्तियों को आध्यात्म ज्ञान तक की शिक्षा देने का प्रयास इस पटल पर भरसक किया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष से इसी कार्य में लगा हुआ डॉक्टर सत्या हो टॉप, जिसने अपने विभिन्न पटल स्थापित किए हैं और सही पूछें तो विभिन्न कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। और कीर्तिमान इस संदर्भ में भी आप मान करके चल सकते हैं कि ये इस पटल के द्वारा, इस समूह के द्वारा, बल्कि मैं कहूँगा कि इस परिवार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं का ही वो है, प्रभाव है कि अब से 5 वर्ष पूर्व जो इसकी सदस्यता राशि, आजीवन सदस्यता राशि जो कभी 100 रुपये हुआ करती थी, वो बढ़ते बढ़ते वैल्यू ऐड होते होते आज की तारीख में 11,000 रुपये हो गई। और आश्चर्य की बात और बड़ी विनम्रता के साथ में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें जिस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों का और समाज के प्रबुद्धजनों का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है, तो वो हमें लिए बड़ी गौरव की बात है कि इतनी राशि होने के बाद भी हमको सदस्यता प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि इस पटल से, इस परिवार से, इस समूह से जुड़ने के लिए जो ज्ञानी वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग है, वो इससे जुड़ने की चेष्टा करता है, वो उसको स्वीकार करना चाहता है, वो उसको स्वीकार करता है कि हाँ, यहाँ कुछ बात है, कुछ अलग है, समाज के लिए कुछ नई दिशा देने का प्रयास है। और सबसे बड़ी बात कि इसका मुख्य केंद्र काशी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण के एकदम बिल्कुल लगा हुआ है। और वहाँ से जो संकेत मिले, जो संदेश मिले, जो संदर्भ मिले, वो सारे महामना के ही हैं। इसलिए हमारे यहाँ का इस पटल का हर व्यक्ति महामना मानस संतति के नाम से जाना जाता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान हो सकती है, लेकिन वास्तव में इस पटल के लिए सभी महामना मानस संतति, इसलिए उन्हीं की विचारधारा को लेकर के
तिनका तिनका करके अपने छप्पर को छाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एक आपको और मैं विशेष जानकारी दे दूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर क्षेत्र में, हर प्रांत में हमारे यहाँ के साथियों का बोलबाला है। अर्थात हमारे साथी तमिलनाडु में हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी हैं, गुजरात में हैं तो उधर मेघालय और शिलोंग में भी हैं, नेपाल तक हमारे साथी हैं। और नेपाल की तो बात छोड़ दीजिएगा, यूएसए तक भी इस पटल के साथी उपलब्ध हैं। वो वहाँ से जब वाचन करते हैं, सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस पटल की, वो मैं आपको आज बताता हूँ कि इस पटल पर वाचन की किसी प्रकार की कोई समय की प्रतिबद्धता नहीं है कि आपको दिन में ही करना है। बहुत से पटल अक्सर ऐसे होते हैं जो कि दावा करते हैं कि हम सिखाते हैं, हम सिखाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए एक समय की पाबंदी है कि पटल सवेरे को 5 बजे खुलेगा, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बंद हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ये पटल 24/7 हर समय चलता है। तभी तो जिस समय भारतवर्ष में सभी लोग सोए हुए होते हैं तो हमारे यूएसए में बैठे हुए साथी अपना वाचन करते हैं। उनको ये लालसा नहीं होती कि इस समय उनको कोई सुन रहा होगा, लेकिन इतना विश्वास अवश्य होता है कि जिस समय भारत का आदमी जागेगा, उठ कर के देखेगा कि हाँ कुछ आया है, तो उसको अवश्य सुनेगा और उस पर अपनी टिप्पणी करके अपना आशीर्वाद देगा। ये विशेषता हर पटल पर नहीं मिल सकती। ये बात हर प्रकार से न कोई सोच सकता है, न कोई बता सकता है, न कोई समझा सकता है। इसलिए मेरा कथन ये है कि मेरे जो भी साथी सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन मेरे वहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, वो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये पटल सबका है, सबके लिए है और हर समय उपलब्ध है। और अब तो एक और आसानी कर दी कि कोई आवश्यक नहीं है, ये किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि आप आजीवन सदस्यता प्राप्त करें, या आजीवन सदस्यता निश्चित रूप से 11,000 की है, या पंचवर्षीय सदस्यता प्राप्त करें जो 5100 रुपये की है, या वार्षिक सदस्यता प्राप्त करें जो कि 2100 रुपये की है। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। आप यदि इस पटल को, इस परिवार को अपना मान करके समझना चाहते हैं, अपना मानना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं कि हाँ इसमें क्या है, और इसके साथ में तो जुड़ाव बनाना चाहते हैं, तो मात्र 500 रुपये में 1 माह की सदस्यता लीजिएगा। मेरा विश्वास है, दावा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि दावे अक्सर लोगों के झूठे हो जाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है इस बात का कि यदि कोई भी साथी, कोई भी ज्ञानी साथी, मतलब जिसमें समझदारी कूट करके भरी हुई है, वो सदस्य यदि 1 माह की सदस्यता प्राप्त करता है तो वह निश्चित रूप से अपनी सदस्यता को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं ही विवश हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, और यदि किसी को यकीन ना हो तो इस बात को करके देखें। ये बात जो मैं आज कह रहा हूँ यही बात हमने कल भी कहने का प्रयास किया था अपने वचन में। कल इसलिए कहा था क्योंकि कल रक्षाबंधन का दिन था, और रक्षाबंधन पर्व पर एक विशेष प्रकार की योजना चलाई थी कि रक्षाबंधन के दिन रात्रि को 12 बजे तक जो भी सज्जन 1 माह की सदस्यता ग्रहण करेंगे उनको 1 माह और अतिरिक्त ग्रेस पीरियड के रूप में प्राप्त होगा। तो वो बात तो आज ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर हम कोई इस प्रकार की योजना निश्चित रूप से फिर भी लेकर के आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि ये पटल कुछ ना कुछ नया करने के लिए,
कुछ ना कुछ नवीनता प्रदान करने के लिए, समाज को कोई नया संदेश देने के लिए, हर व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए, समाज में जो विद्रूपता दिखाई दे रही हैं उन सब प्रकार की विद्रूपताओं को नष्ट करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, किस प्रकार के उपाय हम सुझा सकते हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम चला, वो 5 प्रश्न और मेरी कहानी, उसमें नारी शक्ति के जीवन में जिस प्रकार की विभिन्न परेशानियां आती रही हैं, उनसे वार्तालाप के माध्यम से उनको सुलझाया गया, बताया गया, मार्ग सुझाया गया, और वो जो हमारा अंक रहा वो एक लंबे समय तक, लगभग 3 साढ़े 3 महीने तक लगातार चलता रहा। और उस दौरान हमारी बहुत सी बहनें जो उस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जो केवल अपना दर्द बांटने के लिए उपस्थित हुई थी, केवल अपनी कहानी के जरिए समाज को कुछ बताने के लिए उपस्थित हुई थी, उनमें से बहुत सी बहनों ने इस पटल का दामन थाम लिया। उन्हें लगा कि हाँ, ये परिवार है, ऐसा परिवार है जहाँ अपनी कहानी को, अपने विचारों को, अपनी बात को, अपने मन की व्यथा को, अपने मन की कथा को बिल्कुल ऐसे साझा किया जा सकता है जैसे कि पीहर में जाकर के एक बहन बेटी या एक बुआ साझा करती है। वो अपनत्व तो इस परिवार में प्राप्त हुआ कि इतनी बहुत सारी हमारे दीदी जो हैं वो उस समय परिवार के साथ में जुड़ी, और वो अब तक जुड़ी हुई। और अब तक जुड़ी हुई का मतलब नहीं, जो एक बार जुड़ गया सो जुड़ गया, वो फिर हटता नहीं है, वो फिर जाता नहीं है। ये इसीलिए इसी विश्वास के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यदि कोई हमारे साथी केवल 500 रुपये की सदस्यता लेकर के 1 माह के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ें। हम यही प्रस्ताव रखते हैं, हम इसी बात का प्रस्ताव करते हैं, हम यही बात कहते हैं। हमें नहीं चाहिए आपका साल भर की सदस्यता। प्रारंभ में केवल 1 माह के लिए जुड़िए और देखिए, यदि पसंद आए तब फिर आगे जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आगे आप जुड़िएगा। और पटल को अपने ज्ञान से, समाज को अपने शिक्षा से, और नारी शक्ति को अपने आत्मबल से, नारी शक्ति को सहानुभूति से, नारी शक्ति को संवेदना से अपनी जो है वो भावनाएं प्रकट करें और समाज में एक ऊंचा स्थान पाएं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ के बहुत से साथी इस प्रकार के हैं जो कि मंचों पर आते जाते हैं, न जाने क्या क्या प्राप्त करते हैं, कितने कितने सम्मान और मानदेय प्राप्त करते हैं, किंतु इस पटल पर जब आते हैं तो वो बस मात्र एक परिजन के रूप में इस पटल पर आकर के अपना प्यार लुटाते हैं। और यही इस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी। इस परिवार को खड़ा करने के लिए जो इसके मूल संस्थापक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, मैं उनकी सोच को, जो उन्होंने प्रयास किया और महामना के सिद्धांतों को लेकर की जो याचना भाव उनके अंदर है, उसको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से वो स्तुत्य है ऐसे समय में जब कि किसी व्यक्ति को कह करके 10 रुपये खर्च कराना मुश्किल है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, और लेकिन नंगी और सच्ची बात है कि आजकल किसी व्यक्ति से कह करके 10 रुपया निकलवाना जेब से वो बहुत कठिन है। ऐसी परिस्थिति में हमारे साथी, हमारी बहनें 11,000 रुपये दे करके इस पटल के साथ में जुड़ रही हैं। ये उनके व्यक्तित्व का चमत्कार है, ये इस पटल का चमत्कार है, ये इस पटल पर जितने परिजन हैं उन सब का चमत्कार है। जो एक विश्वास है, हमारी हर नारी शक्ति के मन में एक विश्वास है कि हाँ, मैं जिस स्थान पर हूँ वो उचित है, यहाँ किसी प्रकार की कोई अनर्गल बात नहीं हो सकती, यहाँ किसी प्रकार से किसी के दोषारोपण नहीं हो सकता, किसी के दोष नहीं देखे जाते। यहाँ केवल और केवल गुणों की बात होती है, गुणवत्ता की बात होती है। यहाँ हम लोग कभी भी हमेशा वैरायटी पर ध्यान किया है।
कभी भी गिनती पर ध्यान नहीं किया, वैरायटी पर ध्यान किया है, गुणवत्ता देखी है हमने और गुणवत्ता ही चाहते हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि आजकल मैंने एक ये नियम बना लिया है कि 15 मिनट से ऊपर वाचन नहीं करता। अब जो कुछ थोड़ा सा 10-15 सेकंड ऊपर हो गए हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए जितने भी मेरे साथी उपस्थित हैं सबको सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना। आदरणीय भूधर शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहन अंजलि डुडेजा जी जो पिथौरागढ़ से हैं, भाई महेंद्र जोशी जी जो नोएडा से हैं, आदरणीय विदुभूषण त्रिवेदी जी जो इस समय मुंबई से उपस्थित हैं और आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी जो इस समय देहरादून से उपस्थित हैं। अर्थात आप जानिएगा कि इस समय देश के कितने कोने इस एक स्थान पर, इस एक परिवार में, एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि इसकी महिमा क्या है, इसकी गरिमा क्या है, जो किस गरिमा के साथ में कार्य होता है। धन्यवाद सबकी उपस्थिति के लिए, सादर प्रणाम, आभार। जो बाद में सुने उनके लिए भी धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं, कल सवेरे 10 बजे वाचन होगा। धन्यवाद।